हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है भौतिक विज्ञान का जो चौथा टॉपिक है, चैप्टर तीसरा जो है वो सरल रेखा में गति पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 तक विमी विश्लेषण के न्यूमेरिकल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल में चलेंगे। थोड़ा डिफिनेशन पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल समझ में आता है, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लास 11 की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग क्या करिएगा, अपना एक नोटबुक बनाइए और उसी नोटबुक में आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि नोटबुक नहीं बनाएंगे ऐसे ही पढ़ेंगे, वीडियो कभी कभी देख लेंगे तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आप लोग नोटबुक बनाएंगे तो आपको दोबारा वीडियो भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कभी कोई समस्या आएगी तो देख सकते हैं, उसमें आप लोग नोटबुक में लिखेंगे तो आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, लिखते लिखते ही समझ में आ जाएगा। बाकी तो हम है ही है ना तुमको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं निर्देश फ्रेम क्या होता है। निर्देश फ्रेम एक ऐसा निर्देशांक निकाय है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति एवं उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। यानी निर्देश फ्रेम क्या होता है, निर्देश का मतलब सभी लोग समझते होंगे कि किसी चीज को निर्देश देना। ठीक है, निर्देश होते हैं जैसे स्कूल में इंस्ट्रक्शन, जिसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो निर्देश फ्रेम का मतलब है कि एक ऐसा निर्देशांक निकाय है। निकाय का मतलब एक सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम बना जहां पर हम कार्य करते हैं। ठीक, जैसे हम कहीं पर पढ़ा रहे हैं या कहीं पर पढ़ रहे हैं तो एक सिस्टम पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसी को एक निकाय कहा जाता है। निकाय का मतलब होता है सिस्टम जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति, स्थिति का मतलब पोजीशन, उसकी स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है उसकी स्थिति एवं उसकी गति का, उसकी मोशन, गति में तो होता है मोशन, वो किस हिसाब से चाल। ठीक है, चाल तो चीज अलग हो जाती है, लेकिन गति जो होता है, गति मीन्स होता है मोशन यानी चलना। गति का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का चलना ही गति कहलाती है। तो सबसे पहले गति को समझिए। गति का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का चलना। अगर हम चल रहे हैं तो हमारी गति है। तो वस्तु की गति का निर्धारण किया जाता है, उसी को हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। गति का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे हम यहां से वहां तक चल के जाते हैं, कोई डिस्टेंस है, कानपुर से गए दिल्ली तक, आगरा गए, मुंबई गए, तो जहां से चल के जाते हैं वो हमारी गति होती है। चाहे हम ट्रेन के माध्यम से जाएं, बस के माध्यम से जाएं, लेकिन हम उसको कहते हैं कि नहीं हम गति किए। ठीक है, बात समझ में आ गई, गति समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है हेडिंग में, एक विमीय गति। देखिए 3 गति पढ़ेंगे हम, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। ठीक है, तो एक विमीय गति क्या होता है, यदि किसी वस्तु की गति का निरूपण x, y एवं z निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक को समय के साथ परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके तो ऐसी गति एक विमीय गति कहलाती है। यानी कहने का मतलब x, y, z 3 निर्देशांक, मैंने 3 कोई निर्देशांक पॉइंट दे रखे हैं, निर्देशांक मतलब कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं निर्देशांक, तो उनमें से किसी एक के निर्देशांक को समय के साथ परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित किए जा सके, उसी को हम कहेंगे कि एक विमीय गति है। जैसे कह रहे हैं उदाहरण में, सीधी पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी की गति। अब रेलगाड़ी की गति जो होती है वो सीधी पटरियों पर दौड़ती रहती है, वो कौन सी गति होगी, एक विमीय गति। एक विमीय गति क्यों होगी, क्योंकि इसमें कहा गया है वस्तु, वस्तु का मतलब रेलगाड़ी हो गया, गति का निरूपण एक्स वाई जेड निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक को, तो एक ही निर्देशांक पे तो चल रही है, केवल पटरी पर ही तो चल रही है, पटरी से उठ के वहां प्लेटफॉर्म थोड़ी चलने लगेगी, क्यों, पटरी पे तो चल रही है। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि एक विमीय गति है। तो ऊपर की ओर उछाली गेंद थी, ऊपर की ओर उछालेंगे ऐसे गेंद को तो उधर थोड़ी भाग जाएगी गेंद, जब ऐसे फेंकेंगे तब तो जाएगी, तो ऊपर की ओर उछाले गेंद तो वापस वहीं पर आती है, इसीलिए ऊपर की उछाली गई गेंद। अथवा एक आनत समतल, समतल का मतलब होता है ऐसे जो प्लेन मिरर देखते हैं ना, वो समतल ही होता है, बराबर हो। समतल पर चढ़ते व्यक्ति की गति, समतल का मतलब जैसे देखा होगा कहीं पर तुम लोग प्लेटफॉर्म में गए होगे रेलवे स्टेशन में, ठीक है, कहीं वहां पर एक नीचे ढाल वाला बना होता है उतरने वाला, तो जब उतरने वाले में नहीं चढ़, उसी से जब चढ़ते हैं तो जब समतल बना होता है ना ऐसे फिर चढ़ने वाला, लिफ्ट तरीके बनी होती ना, लिफ्ट तो एक अलग, लिफ्ट में सीढ़ी बन जाती है, एक वो लिफ्ट ऊपर जाने वाली होती है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन जब समतल यानी ऐसे सीधा चढ़ते हैं रेलिंग में, तो उसमें कहा जाता है आनत तल। आनत समतल पर चढ़ते व्यक्ति के उसमें जो गति होती है वो एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, ये हो गया।
अगला है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति क्या होती है? यदि किसी वस्तु की गति का निरूपण एक्स वाई जेड निर्देशांकों में से किन्हीं दो निर्देशांकों यानी एक्स वाई ले सकते हैं या वाई जेड ले सकते हैं, जेड एक्स, यानी किन्हीं दो को लेना है। इसमें क्या था, देखो सेम डिफिनेशन मिलेगी तुमको। इसमें क्या था कि एक्स वाई जेड निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक को लेना था। इसमें किन्हीं दो को लेना है, चाहे एक्स वाई को ले लो, चाहे वाई जेड को ले लो, चाहे जेड एक्स को ले लो, का समय के साथ परिवर्तन के द्वारा निरूपण किया जा सके तो इसे द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति को जानते होगे ना? व्यर्थ नहीं हो रहा, चलिए ठीक है। द्विविमीय गति तो जानते होगे ना? इसमें तो समझ में आया ना, किन्हीं दो निर्देशांक को लेकर। जैसे प्रक्षेप गति, पहला एग्जांपल है प्रक्षेप गति। देखो प्रक्षेप गति होती क्या है? हमने एक बॉल लिया, मान लिया मार्कर लिया, अब इसको हमने ऐसे करके ऐसे फेंकेंगे, तो जब ऐसे करके ऐसे कोई फेंकते हैं तो ऐसे परवलयाकार जो गति होती है, परवलयाकार का मतलब यहाँ पे खड़े हुए, यहां से फेंका, यहाँ ऐसे गिरी आके फेंकते हैं ना ऐसे गेंद। जब बॉलर गेंद फेंकता है ना, बॉलर देखा होगा, जब बॉलर फेंकता है तो परवलयाकार हाथ घुमा के फेंकता है, तो परवलयाकार ही फेंकता है। वो इधर से फेंकेगा तब वो आगे जाके गिरती है जाके, ठीक है, तभी तो आउट कर पाता, नहीं तो वहीं का वहीं ना रह जाए। तो प्रक्षेप गति होती है जो परवलयाकार होती है, यहां से फेंकेंगे वहां, तो वो द्विविमीय गति, दो निर्देशांक का गति, एक एक्स बिंदु, दूसरा वाई पे निर्देशांक करेगी, ठीक है। यहां से फेंको वहां गिरेगी, समझ में आई बात? यहां से फेंको वहां गिरेगी, वहीं पर नहीं आएगी लौट के। जैसे ऊपर की ओर गेंद उठाई तो वहीं पर नहीं लौट के आएगी, यहाँ जाए फेंकेंगे तो वहां कैच कर लेगा, इधर से फेंको दूसरा बॉलर कैच कर लेगा जाके, ठीक है। वृत्तिगत, वृत्तिगत का मतलब होता है गोल गोल घूमना, यहां से घूमे आगे घूम के, यहां से घूमे, तो ये होती है, ठीक है, द्विविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है? यदि किसी गतिशील वस्तु की गति की व्याख्या करने के लिए एक्स वाई जेड निर्देशांकों में से निर्देशांकों की एक साथ आवश्यकता पड़े तो ऐसी गति त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे किसी बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति, तो गरीब सिलेंडर है, उसके अंदर जो छोटे छोटे अणु है तो पूरे सिलेंडर में घूमते रहते हैं ना, तो कोई एक विमीय गति या द्विविमीय गति थोड़ी कहते हैं। वो जितना बंद पात्र है, जितना बड़ा सिलेंडर, उसके अंदर उनके जहां मन हो वहां घूमो, जहां मन। जैसे कोई छोटा बालक नहीं होता है, घर में कहते हैं गेट बंद कर दिया, अपना घर में घूम रहा है, बस बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि सिक्योरिटी उसकी हटा नहीं पाएगा, खोल नहीं पाएगा दरवाजा, बस घर में घूमता रहे क्योंकि वो बंद पात्र है, उसमें घूमता रहे वो अपना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमने दे दिया, बाकी वो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो किसी बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति, तो बंद पात्र जो है उसमें गैस के अणु जो है पूरी स्वतंत्र तरीके से उसमें आराम से घूम सकते हैं, वो त्रिविमीय गति करते रहते हैं। क्योंकि गति की व्याख्या करने के लिए, क्योंकि गति तो करते हैं वो अंदर एक्स वाई जेड यानी निर्देशांक तीनों की एक साथ आवश्यकता पड़े तो वो तीनों निर्देशांक कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई वो नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, उसके अंदर ही रह सकते हैं। तो यहां तक तुमको समझ में आया ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। इसको सभी लोग नोट्स में जरूर नोट करिएगा, नोटबुक में अपने, ठीक है।